नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जो जीके की सीरीज है, प्रश्नोत्तरी चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके जो डाउट है या फिर जो आपके कमेंट आ रखे थे, सबसे पहले आपका कमेंट आ रखा है कि सर आप आर्ट एंड कल्चर के तो ये लेके चल रहे हो, हमें ज्योग्राफी की भी करवानी है। तो बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद में जो नंबर है वो आपके ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी के बाद में आपके हिस्ट्री का रहेगा। यानी कि जीके के जितने भी पोर्शन है, जितने भी चैप्टर है, उन सभी की अपन चर्चाएं करने वाले हैं। और अभी तो ले रहे हैं अपन 21 क्वेश्चन। जैसे ही अपने एक बार अपन सारे टॉपिक टच कर लेंगे, उसके बाद में पर्टिकुलर टॉपिक है, यानी कि दो दो तो तीन तीन टॉपिक है, उनको मिक्स करके 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, वैसे अपन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा कल मैं आपको बताना भूल गया था कि कल आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, तो पहले ही बता देता हूं, कल आपको आभूषण है वो तैयार करके रखने हैं। आज बिल्कुल अपन ने इजी गोइंग टॉपिक लिया है और वो है आपके राजस्थान की जो वेशभूषा है उसके बारे में डिस्कशन अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके, प्रतिदिन सर पे धारण किया जाता है, यानी कि प्रतिदिन है सर पे कौन सा साफा है जो अपन धारण करते हैं। एक नंबर ऑप्शन है आपके पगड़ी, दो नंबर है आपके साफा, तीन नंबर है आपके पोत्या और चार नंबर पे है आपके फेंटा। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें रेगुलर है सर पे क्या धारण किया जाता है। पगड़ी को धारण किया जाता है, साफे को, पोत्या को या फिर फेंटा को। अगर इसके सही जवाब की बात करें तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके दो नंबर, यानी कि अपन रेगुलर है किसको धारण करते हैं, साफे को धारण करते हैं। पगड़ी है कब धारण की जाती है, आपके विशेष अवसर के ऊपर धारण की जाती है, यानी कि रेगुलर है पगड़ी अपन धारण नहीं कर सकते। और सापा है उसको क्या धारण करते हैं, अपन रेगुलर धारण करते हैं। इसके अलावा और विशेषता की बात करें तो पगड़ी है, इसकी लंबाई क्या होती है आपके ज्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है आपके कम होती है। ये क्या है, इसकी अलग से विशेषता है। इसके अलावा साफे की बात करें तो सापा है, इसके चौड़ाई क्या होगी आपके ज्यादा होगी और लंबाई है वो क्या होगी आपके कम होगी, यानी कि चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई क्या होगी आपके कम होगी। इसके अलावा अपन बात करें पोत्या की, तो पोत्या है आपके आदिवासियों से रिलेटेड, यानी कि जो आदिवासी है वो रेगुलर जिस साफे को धारण करते हैं, यानी कि जो सफेद साफा है आदिवासियों का, उसे बोला जाता है पोत्या। इसके अलावा फेंटा की बात करें तो फेंटा बोला जाता है आदिवासी है उनका जो रंगीन साफा है या फिर विशेष अवसर पे जो पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है, फेंटा बोला जाता है। यानी कि आदिवासी है अगर रंगीन साफा पहने या फिर विशेष अवसर पे जो साफा पहनते हैं उसे फेंटा बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, ग्रास या जनजाति का साफा है क्या कहलाता है, यानी कि वो ग्रास या जनजाति है पर्टिकुलर उनका जो साफा है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पांच, दूसरा है आपके पोत्या, तीसरा है आपके फेंटा और चौथा है आपके छापदार। यानी कि ग्रास या जनजाति है उनका साफा है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। ग्रास या जनजाति की बात करें तो उनका जो साफा है वो कहलाता है आपके पांच, तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पोत्या और फेंटा की बात कर ली। छापदार किसको बोलते हैं, छापदार बोला जाता है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो भी साफा बांधने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र है उसमें साफा बांधने वाला व्यक्ति है, साफा बांधने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, आपके छापदार बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, पुरुषों द्वारा बारिश से बचने हेतु ओढ़ा गया मोटा वस्त्र है क्या कहलाता है। यानी कि पुरुष है बारिश से बचने के लिए कौन से वस्त्र को ओढ़ते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके टोपलिया या फिर गुग्गी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपके नेकर, तीसरा ऑप्शन है आपके पछवेड़ा, चौथा ऑप्शन है आपके चोगा। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। बारिश से बचने हेतु पुरुष है कौन से वस्त्र का उपयोग करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक नंबर जो ऑप्शन है टोपलिया या फिर गुग्गी, ये क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। नेकर अपने को पता है कि हाफ पजामा है जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेकर बोलते हैं। पछेवड़ा की बात करें तो ये उपयोग होता है आपके सर्दी से बचने हेतु, यानी कि आपसे पूछा जाए कि पुरुष है सर्दी से बचने हेतु कौन से वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा है, आपके पछेवड़ा है। इसके अलावा अपन बात करें बारिश से बचने हेतु तो वो कौन सा है, आपके टोपले या फिर गुग्गी हो जाएगा। चोगा की बात करें तो अपन जो कोटी पहनते हैं, कोटी पता है अपने को किसको बोलते हैं, कोटी। अपन ने किसी भी तरह का शर्ट पहन रखा है, कोई भी अपन ने कुर्ता पहन रखा है, उस पे बिना बाजू की यानी कि हाफ बाजू की अपन जो कोटी पहनते हैं उसे क्या बोला जाता है, आपके चोगा बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, पुरुषों का चूड़ीदार पायजामा है क्या कहलाता है। यानी कि पुरुष है अगर चूड़ीदार पजामा पहने तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके जामा, दूसरा है आपके पायजामा, तीसरा आपके ब्रीचेस, चौथा ऑप्शन है आपके बुगतरी। पुरुष है जो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, जामा, पायजामा, ब्रीचेस, बुगतरी। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि पुरुषों का चूड़ीदार पजामा है क्या कहलाता है।
अगर पुरुषों के चूड़ीदार पजामे की बात करें तो उसे बोला जाता है आपके ब्रीचेस, और ब्रीजेस भी इसे बोला जाता है। जामा की बात करें तो जामा होता है आपके कुर्ता, और कुर्ते की लंबाई कितनी होनी चाहिए, घुटने तक होनी चाहिए, जिसे अपन अपनी भाषा में चोला बोलते हैं। तो वो तो क्या हो जाएगा आपके जामा। और नॉर्मल जो पायजामा है वो पायजामा है ही है। और बुकतरी है, किसे बोलते हैं, बुकतरी बोलते हैं अपन जो अपनी भाषा में टी शर्ट शब्द यूज लेते हैं, जो बिना कॉलर का वस्त्र हो, बिना बाह का वस्त्र हो, उसे बुकतरी या फिर अंगरखी बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, पुरुषों का सर से पांव तक लंबा एक वस्त्र कहलाता है। यानी कि पुरुष है वो सर से पांव तक एक लंबा वस्त्र पहनते हैं, उसको क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है आपके आत्मसुख, दूसरा ऑप्शन है आपके ढीलड़ी, तीसरा है आपके शाम का, और चौथा है आपके चोगा। चोगा की अपन चर्चा पहले से कर चुके हैं, चोगा बोलते हैं कोटे को। तो ये ऑप्शन क्या हो गया है, पहले ही कट हो चुका है। 3 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषों का सर से पांव तक का लंबा वस्त्र क्या कहलाता है, आत्मसुख, ढीलड़ी या फिर शाम का। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा आपके आत्मसुख। यानी कि पुरुष है सर से पांव तक जो लंबा वस्त्र पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है, आत्मसुख बोला जाता है। ढीलड़ी है, ढीलड़ी किसे बोला जाता है, घुटने तक जो पेंट पहनी जाती है उसे क्या बोला जाता है, ढीलड़ी बोला जाता है। अपनी भाषा में अपन केपरी शब्द यूज लेते हैं। शाम का किसे बोलते हैं, शाम का बोला जाता है आदिवासी है। आदिवासी रंग बिरंगी अगर पोशाकें पहनते हैं तो उसे, या फिर रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी पोशाकें जो आदिवासियों द्वारा पहनी जाती है उन्हें बोला जाता है शाम का। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, महिलाओं द्वारा कमर के ऊपर पहना गया बिना बाह का वस्त्र क्या कहलाता है। यानी कि महिलाओं द्वारा कमर के ऊपर बिना बाह का, बाह ये प्रयोग तो नहीं होगी, बिना बाह का वस्त्र है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके कुर्ती, दूसरा ऑप्शन है आपकी चुनड़ी, तीसरा ऑप्शन है आपके कांचली, चौथा है आपके लहंगा। तो लहंगा अपने को पता है कमर से नीचे पहना जाता है, तो ये तो वैसे कट हो गया। चुनड़ी अपने को पता है कि चुनड़ी क्या होती है, आपके ओढ़ी जाती है, पहनी नहीं जाती है। इसके अलावा 2 ऑप्शन बच गए हैं, कुर्ती और कांचली। कुर्ती का पता है, कुर्ती में क्या होती है, आपके बाहें होती है, तो ये क्या हो गया, ये भी कट हो गया। तो कांचली है, यानी कि तीसरा ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बिना बाह का वस्त्र पूछा है तो कांचली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुर्ती क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में कितने कली का लहंगा प्रसिद्ध है। अपन गाना भी गाते हैं और सभी को मेरे हिसाब से ये तो पता होगा कि राजस्थान में कितने कली का लहंगा प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, कितने कली का लहंगा प्रसिद्ध है, आपके 80 कली का लहंगा क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पे आपके। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी कन्याओं द्वारा ओढ़ा गया काले व लाल रंग का वस्त्र है क्या कहलाता है। आदिवासी कन्याएं हैं, अगर काला व लाल रंग का वस्त्र ओढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके कच्छाबू, दूसरा है आपके कटकी, तीसरा आपके तिलका, चौथा है आपके बुरका। यानी कि आदिवासी कन्याएं हैं वो अगर काले या लाल रंग का वस्त्र ओढ़ती है तो उसे क्या बोला जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें इसकी तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपके कटकी। यानी कि आदिवासी महिलाएं हैं, सॉरी आदिवासी कन्याएं हैं, उनके द्वारा ओढ़ा गया काले व लाल रंग का वस्त्र है, क्या कहलाता है, तो वो है आपके कटकी। तिलका किसे बोला जाता है, बुरका किसे बोला जाता है। बुरका अपने को पता है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं और काले रंग का जो वस्त्र पहनती है वो क्या है, आपके बुरका है। तिलका किसका बोला जाता है, इसमें भी कौन है, मुस्लिम महिलाएं, लेकिन रंग कैसा हो जाएगा, आपके सफेद रंग हो जाएगा। कच्छाबू की बात करें अपन तो कच्छाबू है आदिवासी जो भी कन्याएं हैं वो घुटनों तक जो घाघरा पहनती है। कौन सा घाघरा, जो किस तक हो, आपके घुटनों तक जो घाघरा पहना जाता है उसे क्या बोला जाता है, आपके कच्छाबू बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, महिलाओं द्वारा सर से पांव तक पहना गया एक ही वस्त्र है क्या कहलाता है। महिलाओं द्वारा सर से पांव तक पहना गया एक ही वस्त्र क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके पेशवाज, दूसरा आपके तिलका, उसके बाद में है बुरका, उसके बाद में है कच्छाबू। तो ये तो 3 ऑप्शन तो अपन डिस्कशन कर चुके हैं, मेरे हिसाब से सीधे सीधे आप कट कर दोगे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो है आपके पेशवाज। यानी कि महिलाओं द्वारा सर से पांव तक पहना गया एक ही जो वस्त्र है उसे क्या बोला जाता है, पेशवाज बोला जाता है। उसके बाद में चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने गई पीले रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है। भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने गई कौन से रंग की, पीले रंग की जो वेशभूषा है उसे विशेष रूप से क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है आपके नांदना, दूसरा ऑप्शन है आपके जामसाई, तीसरा ऑप्शन है आपके रेमसाई, चौथा ऑप्शन है आपके पीरिया। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाला है। अगर बात करें भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने गई पीले रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है, तो उसमें हो जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन सही। उसको क्या बोला जाता है, पीरिया बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके,
आदिवासी कन्याओं द्वारा पहना गया रंग बिरंगा लहंगा है, क्या कहलाता है? आदिवासी कन्याएं हैं अगर रंग बिरंगा लहंगा पहनती है तो उसे क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है आपके खूसनी, दूसरा है आपके कच्छाबू, तीसरा आपके बुगतरी, चौथा है आपके कटकी। एक दो ऑप्शन पहले बता चुका हूं तो आप आराम से कट कर सकते हो अगर आपने ध्यान दिया है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होने वाला है, आदिवासी कन्याएं हैं रंग बिरंगा जो लहंगा पहनती है उसे क्या बोला जाता है? थोड़ा और हिंट दे देता हूं मैं इसको। यह मुख्य रूप से पहनती है आपके जो मीणा जनजाति है उसकी जो कन्याएं है उनके द्वारा पहनाया जाता है। इसके अलावा जो गाड़िया लोहार है, गाड़िया लोहार उनकी जो कन्याएं हैं उनके द्वारा पहना जाता है। और एक नृत्य है जिसका नाम है आपके सूंगनी नृत्य, अत्यधिक इत्र लगाकर जो नृत्य किया जाता है सूंगनी नृत्य, यह नृत्य किया जाता है। अब आपको हिंट भी मिल चुका है और दो ऑप्शन पहले से कट हो रहे हैं। अब आपको बताना है कि आदिवासी कन्याओं द्वारा पहना गया रंग बिरंगा लहंगा है कौन सा है। अगर सही आंसर की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, यानी कि खूसनी है उसको बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके महिलाओं द्वारा पहनी गई सफेद या काले रंग की साड़ी क्या कहलाती है? यानी कि साड़ी का रंग है कैसा होना चाहिए? या तो केवल सफेद होना चाहिए या फिर केवल काला होना चाहिए। और उस तरह की जो साड़ी है उसे क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है आपके रेमसाई, दूसरा ऑप्शन है आपके जामसाई, तीसरा ऑप्शन है आपके फड़का और चौथा ऑप्शन है आपके मसूरिया साड़ी। अगर बात करें महिलाओं द्वारा पहनी गई केवल सफेद या काले रंग की जो साड़ी है उसे क्या बोला जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपके 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। उसे क्या बोला जाता है? आपके जामसाई बोला जाता है। और जो रंग बिरंगी साड़ियां होती है यानी कि जो इसके अलावा जितने भी साड़ियां रंगीन उसे क्या बोला जाता है? रेमसाई बोला जाता है। और फड़का है, फड़का शब्द मेरे हिसाब से सभी को आपको पता होगा, कमेंट करके बताना आपको फड़का किसे बोला जाता है। मसूरिया साड़ी है, ये क्या है? आपके राजस्थान की जो बनारसी साड़ी है या फिर कोटाडोर या साड़ियां हैं वो किससे बोला जाता है? आपके मसूरिया साड़ी को बोला जाता है। फड़का की बात करें अपन, फड़का किसको बोला जाता है? कथोड़ी जनजाति है, यानी कि कथोड़ी जो जनजाति है उनकी जो महिलाएं हैं, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं हैं वो कौन से अंदाज में पहनती है? जब मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है तो उसे क्या बोला जाता है? फड़का बोला जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, ज्वार बांध की ओढ़नी कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है? तारा बांध शब्द का प्रयोग हो, केरी बांध का हो या फिर ज्वार बांध का हो, इनमें से कोई सी भी बांध हो, वो ओढ़नी है कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है? तो आपके पहला ऑप्शन है गरासिया, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा है मीणा, चौथा है आपके डामोर। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा आंसर सही होने वाला है, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा। अगर बात करें तारा बांध, केरी बांध, ज्वार बांध, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है आपके मीणा जाति। मीणा जाति है उनकी महिलाओं द्वारा कौन सी ओढ़नियां ओढ़ी जाती है? तारा बांध, केरी बांध और ज्वार बांध की ओढ़नियां ओढ़ी जाती है। अपन चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपके लहरिया उसका प्रकार दे रखा है और एक साइड में उसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है वो दे रखी है। तो सबसे पहले तो लहरिया है, ओवरऑल लहरिया देखिए तो कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन है आपके सतरंगी लहरिया, कहां का प्रसिद्ध है? तो वो कहां का है? सुजानगढ़ का है। तीसरा ऑप्शन है मोती लहरिया, तो कहां का बता रखा है? जोधपुर का। चौथा ऑप्शन है धान का लहरिया, तो वो कहां का बता रखा है? आपके बूंदी का बता रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से गलत हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तीन ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, सुमेलित है। कौन सा इसके अंदर गलत होने वाला है वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर असुमेलित की बात करें तो लहरिया ओवरऑल कहां का प्रसिद्ध है? आपके जयपुर का, बिल्कुल क्या है? सही है। सतरंगी लहरिया की बात करें तो सतरंगी लहरिया है आपके सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध। सुजानगढ़ कहां पर है? चूरू के अंदर, यानी कि सतरंगी लहरिया प्रसिद्ध है सुजानगढ़ चूरू का। मोती लहरिया जो सबसे महंगा लहरिया अपन बोलते हैं, मोती लहरिया को और क्या बोलते हैं अपन? सबसे महंगा। आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि सबसे महंगा लहरिया कौन सा है, तो वो कौन सा है? आपके मोती लहरिया है। अब मोती लहरिया है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपके जोधपुर नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसके अंदर? जयपुर हो जाएगा। इसके अलावा धान का लहरिया है तो कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जरी बरी प्रसिद्ध है। जरी बरी मेरे हिसाब से सभी को पता है कि जरी बरी है किसको बोला जाता है? विवाह वाले दिन जो लड़की है वेशभूषा पहनती है उसे क्या बोला जाता है? जरी बरी बोला जाता है। तो जरी बरी है कौन से जिले की राजस्थान में अपने राज्य में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है सीकर, चौथा है अजमेर। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जरी बरी की अगर अपन बात करें कि जरी बरी है कहां की प्रसिद्ध है, तो जरी बरी प्रसिद्ध है आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट की। अब चलते हैं अपन सीधे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके आदिवासियों की तंग धोती यानी कि जो टाइट धोती है वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपके
ढेपाड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपके टोपलिया, तीसरा ऑप्शन है आपके चोगा और चौथा ऑप्शन है आपके पछेवड़ा। आपको बताना है कि आदिवासियों की तंग धोती है क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाला है, पहला, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से कमेंट करके और बताएं कि आदिवासियों की तंग धोती है वो क्या कहलाती है, ढेपाड़ी, टोपलिया, चोगा या फिर पछेवड़ा। इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको, आदिवासियों की जो साधारण धोती है उसे बोला जाता है आपके खोइतू। आपको बताना है कि तंग धोती है उसे क्या बोला जाता है। खोइतू तो क्या है आपके साधारण धोती है, किसकी, आदिवासियों की। आपको बताना है कि तंग धोती है किसे बोला जाता है। अगर इसके सही की बात करें तो इसमें एक नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, आदिवासियों की तंग धोती कहलाती है आपके ढेपाड़ी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, कौन सा ओढ़नी का प्रकार नहीं है, यानी कि तीन तो प्रकार किसके हैं, ओढ़नी के हैं, और एक ऑप्शन क्या है आपके गलत है। पहला ऑप्शन है आपके धनक, दूसरा है पोमचा, तीसरा है मोठड़ा और चौथा है आपके ठमड़ा। तो कौन सा ओढ़नी का प्रकार नहीं है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। अगर बात करें कि कौन सा ओढ़नी का प्रकार नहीं है तो धनक बिल्कुल है, पोमचा बिल्कुल है, मोठड़ा क्या है, बिल्कुल है, ठमड़ा क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है आपके सही है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, राज्य में साफे कहाँ के प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय पोशाक है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, और राज्य में जो साफे है कहाँ की प्रसिद्ध है। दोनों के अंदर एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। पहला ऑप्शन है आपके उदयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा आपके जैसलमेर, चौथा है आपके जोधपुर। तो अपन जब भी किसी उत्सव के अंदर जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि कौन सा साफा अपने को मंगवाना है, तो साफे है कहाँ के प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर सांपों की बात करें तो सापे प्रसिद्ध है आपके जोधपुर के। और अपन बात कर लें कि अपने भारत की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो क्या है, भारत की राष्ट्रीय पोशाक, भारत की राष्ट्रीय पोशाक की बात करें अपन तो भारत की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो क्या है आपके जोधपुरी जो बंद गले का कोट है, जोधपुरी बंद गले का कोट, वो क्या है आपके भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की है तो राजस्थान की, और कहाँ की, जोधपुरी बंद गले का कोट है वो क्या है अपनी राष्ट्रीय पोशाक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके, पोमचा प्रसिद्ध है, कौन से जिले का पोमचा प्रसिद्ध है, उदयपुर का, जयपुर का, जोधपुर का या फिर बीकानेर का। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। पोमचे की बात करें तो पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। अपन चलते हैं अपने सेकंड अंतिम क्वेश्चन पे, तो वो है आपके विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी का प्रकार है। पगड़ियों के प्रकार दे रखे हैं लेकिन आपको कौन सी पगड़ी बतानी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। पहला ऑप्शन है आपके मीठड़ी पगड़ी, दूसरे बाद में है तारा, उसके बाद में है गुलाबी, उसके बाद में है आपके मदिल पगड़ी। तो चारों में से कौन सा प्रकार है जो विवाह के अवसर पर पहना जाता है पगड़ी का, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अपन बात करें कि विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है तो इसमें आपके एक नंबर जो ऑप्शन है मीठड़ी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अपने अंतिम क्वेश्चन पर। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके कटक, दूसरा है कटारा, तीसरा है फटक, चौथा है आपके पटका। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाला है। अगर बात करें कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पटका, यानी कि जो 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहीं पे अपना जो आज का सेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट। और कल अपन डिस्कशन या फिर जो क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे वो रहेंगे आपके आभूषण टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, यानी कि आर्ट कल्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक किस तारीख को डिस्कशन करने वाले हैं वो जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उनका भी शेड्यूल है आपको जल्दी बता दिया जाएगा। धन्यवाद।